नए साल 2025 में आंगनबाड़ी बहनों को किस राज्य में मिलेगा कितना मानदेय? देखिए आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बिल्कुल नई लिस्ट। नमस्कार, आप सभी देश भर की आंगनबाड़ी बहनों का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। साल 2024 में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इस साल कई राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले नए साल में 2025 की शुरुआत से आंगनबाड़ी बहनों को कौन से राज्य में कितना मानदेय दिया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जहां पर पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को 8,250 रुपये का मानदेय मिल रहा था, अब उसमें भी वृद्धि कर दी गई है। 750 रुपये की वृद्धि करने के बाद अब वहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 6500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर ग्रेच्युटी में भी वृद्धि की गई, जिसके विषय में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर मानदेय की बात करें तो मानदेय की बात कर लें तो साल 2025 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,000 रुपये और सहायिकाओं को 6500 रुपये का मानदेय प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की आंगनबाड़ी बहनों के लिए साल 2024 बहुत ही बड़ी खुशखबरी भरा रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार मानदेय वृद्धि देखने को मिली। पहले विधानसभा के चुनाव से पहले जहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 7500 रुपये का मानदेय मिल रहा था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी के द्वारा एक वादा किया गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर देंगे। और चुनाव जीतने के बाद सरकार में आने के बाद अपने वादे को पूरा करते हुए उड़ीसा की आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 12,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि साल 2025 में उड़ीसा की आंगनबाड़ी बहनों को 12,000 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पहले 12,661 रुपये का मानदेय मिल रहा था। इसके बाद इस मानदेय को बढ़ाया गया, 14,000 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए किया गया था। लेकिन अब इसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है और 14,000 रुपये से बढ़ाकर 14,750 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं पर सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यानी कि साल 2025 में हरियाणा की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 14,750 रुपये और सहायिकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्यरत हैं, उनको 1,000 रुपये अधिक मानदेय यानी कि 15,750 रुपये का मानदेय मिलेगा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पहले आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 था, फिर 3,000 की वृद्धि करने के बाद 13,000 रुपये किया गया। और इसी वृद्धि के साथ साथ एक और घोषणा की गई थी कि हर साल आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो इस साल भी इसी के अनुसार वृद्धि की गई और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया और सहायिकाओं के मानदेय को 6500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि साल 2025 की शुरुआत में मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 14,000 रुपये और सहायिकाओं को 7,000 रुपये की मानदेय वृद्धि के साथ जो है वह मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगभग 10,500 रुपये के आसपास का मानदेय दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक वादा किया गया था कि हम जितना मानदेय आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को दिया जा रहा है, सरकार में आने के बाद जस्ट उसका डबल मानदेय देंगे। लेकिन फिलहाल आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2025 की शुरुआत में भी यही 10,500 के आसपास का मानदेय ही देखने को मिलेगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। साल 2025 की शुरुआत में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को वही पुराना मानदेय देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय प्राप्त हो पाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,100 रुपये का मानदेय दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, चुनाव के दौरान यहाँ पर भी बीजेपी ने वादा किया था कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को 15,000 रुपये कर देंगे। फिलहाल अभी इसकी मानदेय वृद्धि नहीं की गई है। अभी भी आंगनबाड़ी सेविकाओं 10,100 रुपये का ही मानदेय देखने को मिल रहा है। यानी कि साल 2025 की शुरुआत में भी महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं को यही मानदेय यानी कि 10,100 रुपये का ही मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें अंडमान की, तो अंडमान में पहले जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था, उसको बढ़ाकर अंडमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 12,000 रुपये का मानदेय, वहीं पर सहायिकाओं के मानदेय को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि साल 2025 की शुरुआत में अंडमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 12,000 रुपये और सहायिकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय उनके खातों में देखने को मिलेगा। पांडिचेरी में पिछले 3 सालों से कोई मानदेय वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी देश में सबसे अधिक मानदेय यहीं पर दिया जा रहा है और साल 2025 की शुरुआत में भी यहीं पर सबसे अधिक मानदेय देखने को मिलेगा।
यानी कि साल 2025 की शुरुआत में पांडिचेरी में 19,480 रुपये का मानदेय, वहीं पर सहायिकाओं को 13,330 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। यानी कि देश के तमाम राज्यों की बात कर लें तो यहाँ पर सहायिकाओं को भी वहाँ से ज़्यादा मानदेय दिया जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मानदेय को लेकर आज भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय दे रहे हैं पीएलआई के सहित, लेकिन आज तक कोई भी आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 रुपये से अधिक का मानदेय प्राप्त नहीं हो पाया। इसमें पीएलआई और जो केंद्र सरकार का पैसा है वो भी शामिल है। और यहाँ पर एक स्थिति और खराब है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक साथ मानदेय देखने को नहीं मिलता, यह भी एक विडंबना है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में पिछले 3 सालों से लगातार वृद्धि देखने को मिली है। पहले 2 साल में 1,000 रुपये की वृद्धि बीजेपी सरकार के द्वारा की गई थी, उसके बाद 500 रुपये की वृद्धि कांग्रेस सरकार की तरफ से की गई और पिछले साल ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 9500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन इस साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली है। इस वजह से साल 2025 की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को 9500 रुपये का मानदेय ही देखने को मिलेगा। बात करें बिहार की तो बिहार में इस साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई है। कुछ खास वृद्धि नहीं की गई है, न ही कुछ खास मानदेय यहाँ पर दिया जा रहा है। जो वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय दिया जा रहा है वो 7,000 रुपये है और जो सहायिकाओं को मानदेय दिया जा रहा है वो 4,000 रुपये है। और साल 2025 की शुरुआत में भी यही मानदेय उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसके संबंध में कोई और घोषणा नहीं की गई है। बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में आंगनबाड़ी सेविकाओं को जहां पर पहले 10,500 रुपये का मानदेय मिल रहा था, अब उनको 13,650 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। वहीं पर 7,800 रुपये यानी कि 7,800 रुपये का मानदेय जो है वो सहायिकाओं को दिया जाएगा। यानी कि साल 2025 की शुरुआत में तेलंगाना की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,650 रुपये और सहायिकाओं को 7,800 रुपये के मानदेय वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। साल 2025 में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11,500 रुपये और सहायिकाओं को 7,000 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में भी इस साल कोई वृद्धि नहीं की गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2025 की शुरुआत में भी 13,453 रुपये और सहायिकाओं को 7,720 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें केरल की तो केरल की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में इस साल 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है। जहां केरल के आंगनबाड़ी सेविकाओं को पहले 13,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था और सहायिकाओं को 8,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था। अब दोनों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है और आंगनबाड़ी सेविकाओं को 14,000 रुपये और सहायिकाओं को 9,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। यानी कि साल 2025 की शुरुआत में भी केरल की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 14,000 रुपये और सहायिकाओं को 9,000 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में दोनों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले जहां पर अरुणाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6,500 रुपये और सहायिकाओं को 4,250 रुपये का मानदेय मिल रहा था, अब उनके मानदेय को 7,500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय को 5,250 रुपये कर दिया गया है। यानी कि साल 2025 की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में 7,500 रुपये सेविकाओं को और सहायिकाओं को 5,250 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। आसाम में काफी सालों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने मानदेय वृद्धि को लेकर मांग कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी कोई घोषणा नहीं की गई। आज भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को यहाँ पर 6,500 रुपये में जीवन यापन करना पड़ रहा है और साल 2025 की शुरुआत में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6,500 रुपये का मानदेय ही देखने को मिलेगा। बात करें नागालैंड की तो नागालैंड में देश में सबसे कम मानदेय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को दिया जाता है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है 4,500 रुपये और 2,250 रुपये, वही मानदेय आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्राप्त हो पाता है। यानी कि 2025 की शुरुआत में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4,500 रुपये और सहायिकाओं को 2,250 रुपये का मानदेय नागालैंड में देखने को मिलेगा। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी पिछले 2 सालों से कोई मानदेय वृद्धि देखने को नहीं मिली है। दिल्ली में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2025 की शुरुआत में भी 12,720 रुपये का मानदेय ही देखने को मिलेगा। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में भी कोई वृद्धि नहीं देखने को मिली है और उत्तराखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी 2025 की शुरुआत में 9300 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। जहां पर सेविकाओं के संबंध में हम आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, वहां की एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है और जिन आंगनबाड़ी बहनों को इसके बारे में जानकारी हो तो उसके राज्य के नाम के साथ कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इतना समझ लीजिए कि जहां पर सेविकाओं को जितना मानदेय दिया जाता है लगभग उसका आधा मानदेय ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी दिया जाता है।
अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 5100 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं को और 3000 रुपये सहायिकाओं को दिया जाता है। इसी प्रकार से लद्दाख में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5100 रुपये और सहायिकाओं को 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। और इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2025 की शुरुआत में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को यही मानदेय यानी कि 5100 रुपये सेविकाओं को और 3000 रुपये सहायिकाओं को मानदेय दिया जाएगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में फिलहाल में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है और साल 2025 की शुरुआत में आंगनबाड़ी बहनों को 9350 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को पहले 9500 रुपये किया गया था और उसके साथ ही एक वादा और किया गया था कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में स्वतः ही 500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि हर साल कर देंगे। लेकिन ये मानदेय वृद्धि कई जिलों में लागू है और कई जिलों में लागू नहीं हो पाई है। इसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा था। अभी हाल ही में भूख हड़ताल समाप्त की गई है, जिसको लेकर 5 दिन का समय दिया गया है सरकार को और इसके बाद देखना होगा कि क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये मानदेय वृद्धि लागू हो पाएगी या फिर नहीं लागू हो पाएगी। रांची से कुछ आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कमेंट में ये जानकारी दी गई है कि 10,500 रुपये का मानदेय उनको दिया जा रहा है। तो झारखंड की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं इस वीडियो को देख रही हों वो इसकी सही जानकारी अपने जिले के नाम के साथ जरूर बताएं कि आपको यहाँ पर कितना मानदेय दिया जा रहा है और यही मानदेय आपको साल 2025 की शुरुआत में भी देखने को मिलेगा। बात करें गोवा की, तो गोवा में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है वो काफ़ी अच्छा मानदेय देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है कि गोवा की आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगभग 18,000 रुपये का मानदेय और सहायिकाओं को लगभग 10,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। अब गोवा की अगर कोई भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन या वीडियो देख रही है तो इसकी सही जानकारी आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2025 में भी 10,000 रुपये का ही मानदेय देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2024 में इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। यानी कि गुजरात की आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपये का मानदेय 2025 में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि साल 2025 की शुरुआत में कौन से ऐसे 3 राज्य होंगे जहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को सबसे अधिक मानदेय दिया जाएगा, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पांडिचेरी का, जहां पर 19,480 रुपये का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में 14,750 रुपये का मानदेय। इसके अलावा 14,000 रुपये का मानदेय देने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ आपको बता दें कि केरल, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 14,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम मानदेय देने वाले राज्यों की, तो उसमें कई नाम आते हैं, जैसे कि सबसे पहला नाम आएगा नागालैंड का, जहां पर 4500 रुपये। इसके अलावा बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, जहां पर 5100 रुपये का मानदेय। इसके अलावा बात करते हैं आसाम की, जहां पर 6500 रुपये का मानदेय। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी आता है, जहां पर 6 से 7,000 रुपये का मानदेय मिलता है। वहीं पर बिहार भी आता है, जहां पर 6 से 7,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। इस प्रकार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बेहतर मानदेय मिल रहा है, सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जीवन जीने के लिए भी उनको पैसा नहीं दिया जा पा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि सभी देश भर की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको एक समान मानदेय दिया जाए। कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, ताकि लगभग सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त हो पाए। वैसे तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कम से कम हर राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को 18 से 20,000 रुपये का मानदेय अगर प्राप्त हो पाएगा, तभी जाकर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये थे कुछ राज्यों के मानदेय की स्थिति कि साल 2025 की शुरुआत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कहां पर कितना मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ राज्य छूट गए हैं तो इसमें आप अगर उन राज्य से वीडियो को देख रही हैं तो आप उसके राज्य का नाम और कमेंट में कितना मानदेय दिया जाता है ये जानकारी हमको जरूर दीजिएगा। और जितने भी राज्यों के मानदेय की स्थिति हमने आपको बताई वो आप लोगों के द्वारा ही दिया गया जानकारी है। तो अगर इसमें कोई त्रुटि हो, अगर इसमें कोई फेरबदल हो, जो हमने आपको जानकारी दी वो और आपको जो एक्चुअल में मानदेय मिल रहा है वो अगर इसमें अंतर है, तो आप इसकी जानकारी भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपने राज्य के नाम के साथ, ताकि इसको हम अपडेट कर सकें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों, महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।